एक दिव्य शक्ति हमारे समीप, गुरु का प्रेम, गुरु राधा मंडल का प्रेम, अनंत प्रेम, राधा मातृशक्ति का प्रेम, राधा माँ आनंदमयी का राधा प्रेम। इदम श्री राधा सद्गुरुवे नमः के भाव से राधा डे 8, राधा आनंदमयी माँ का अवतरण। राधा शाहबाग को घेरे हुए राधा घने वन क्षेत्र में राधा एक प्राचीन राधा परित्यक्त काली राधा मंदिर स्थित था। राधा माँ के ख्याल में राधा यह मंदिर राधा अनेक अवसरों पर प्रकट होता था। राधा एक दिन राधा वन में भ्रमण करते हुए राधा माँ अनायास ही राधा झाड़ियों में ओझल राधा उस मंदिर के निकट राधा पहुंच गई। राधा तत्पश्चात माँ राधा प्राय वहां जाती रहती राधा तथा एक दो भक्तों के राधा साथ वहां ठहर भी जाती थी। राधा भोलेनाथ जी भी राधा एकांत में योग साधना करने हेतु राधा वहां समय व्यतीत करने लगे। राधा एक दिन राधा प्रातःकाल भोर के समय राधा माँ ने एकाएक राधा भोलेनाथ जी को अपने साथ राधा बाहर आने का संकेत किया राधा तथा तीव्र गति से राधा चलते हुए एक खुले स्थान पर राधा पहुंचकर ठहर गई। वहीं राधा मंत्रोच्चारण करते हुए राधा माँ ने भूमि पर एक राधा गोलाकार अंकित किया राधा तथा उसके मध्य में स्वयं विराजित राधा होकर भोलेनाथ जी को राधा भी अपने समीप बैठने का संकेत दिया। राधा अचानक राधा माँ अपना हाथ राधा भूमि के भीतर दबाने लगी। राधा यद्यपि राधा भूमि शुष्क एवं कठोर राधा थी, परंतु माँ का हाथ राधा भूमि की गहराई में राधा समाने लगा, मानो राधा कि भूमि विभक्त राधा होकर स्वयं स्थान दे रही है। राधा कंधे तक राधा हाथ धरती में समा जाने पर राधा भोलेनाथ जी ने चिंतित राधा होकर तुरंत माँ के हाथ को राधा बाहर खींच लिया। राधा उन्होंने देखा कि राधा भूमि की गहराई से राधा निकाली गई कोई वस्तु माँ के राधा हाथ में थी। माँ राधा के हाथ बाहर आ जाने पर राधा उस स्थान से राधा रक्त वर्ण राधा उष्ण तरल पदार्थ राधा बहने लगा। वहां के राधा रहस्य को उद्घाटित राधा करते हुए राधा माँ ने कहा कि राधा पूर्व में उस स्थान राधा पर संतों व योगियों राधा द्वारा तपस्या की गई थी राधा तथा स्वयं भोलेनाथ राधा जी पूर्व जन्म में इसी स्थान पर राधा रहे थे। वह उन्होंने राधा भी वहां तपस्या की थी। राधा माँ के हाथ में जो वस्तु राधा थी वह भी राधा भोलेनाथ जी के द्वारा राधा पूर्व जन्म में प्रयुक्त की हुई राधा वस्तु ही थी। उस राधा स्थान को चिन्हित कर राधा वहां पर एक चबूतरे का राधा निर्माण कर दिया गया। राधा आने वाले दिनों में माँ राधा प्राय उसी के ऊपर बैठा राधा करती थी। जब राधा से माँ ने अपना अधिकतर समय राधा सिद्धेश्वरी मंदिर में राधा तथा उस चबूतरे पर राधा व्यतीत करना प्रारंभ किया, राधा भक्तगण भी वहीं राधा एकत्रित होने लगे। एक राधा अवसर पर रात्रि के समय राधा माँ के सम्मुख बैठे हुए राधा भक्तजन एक अद्भुत राधा एवं विलक्षण यौगिक क्रिया के राधा साक्षी बने। प्रत्यक्षदर्शियों ने विस्मय पूर्वक राधा देखा कि माँ की देह राधा का आकार सिकुड़ते राधा हुए पूर्णतः ओझल हो राधा गया तथा वहां केवल राधा वस्त्रों का एक ढेर शेष रह राधा गया। कुछ क्षण राधा पश्चात देखते देखते राधा उन वस्त्रों में स्पंदन राधा प्रारंभ हुआ तथा शना राधा शना वहां माँ का स्वरूप राधा पुनः उदित हो गया। राधा तदंतर राधा ऊर्ध्वदृष्टि किए राधा निश्चल बैठी हुई राधा मधुर अलौकिक वाणी राधा में स्वयं की राधा वास्तविक व्याख्या करते राधा हुए कहने लगी, राधा तुमने अपने जीवन राधा के कार्य हेतु राधा इस शरीर को अवरोहित किया राधा है। तुम्हारी अपनी राधा आकांक्षा ने ही इसे आमंत्रित राधा किया है। एक राधा दिन प्रातः राधा भाई जी माँ राधा के कक्ष के बाहर प्रतीक्षा कर राधा रहे थे। एकाएक राधा द्वार खुला तथा एक राधा ज्वलन तेजस्वी अलौकिक राधा देवी स्वरूप राधा स्वरूप द्वार के मध्य खड़ा राधा हुआ दिखाई दी। राधा धीरे धीरे प्रकाश उस राधा दिव्य स्वरूप में समाहित होने राधा लगा तथा भाई जी की ओर राधा मुस्कुराते हुए माँ का राधा स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने राधा लगा। तर्कपूर्ण बुद्धि राधा वाले भाई जी को इस राधा दृश्य की राधा विश्वसनीयता पर संशय था। राधा उन्होंने मन में विचार किया, राधा मैंने अभी जो राधा देखा यदि वह सत्य राधा है तो मेरे द्वारा राधा किए गए देवी के राधा मंत्र जप के प्रत्युत्तर में राधा माँ अवश्य कोई प्रतिक्रिया राधा करेगी। वे राधा वहीं खड़े खड़े देवी की राधा मानसिक स्तुति करने लगे। राधा निकट आने पर राधा उन्होंने माँ के समक्ष नमन राधा किया तथा माँ ने कुछ राधा पुष्प उनके मस्तक पर राधा डालकर उनकी मानसिक राधा स्तुति की राधा स्वीकारोक्ति दे दी। एक राधा दिन अपराह्न में भाई जी राधा को उनके दफ्तर से बुलवा भेजा। राधा मंदिर में पहुंचने राधा पर उन्होंने माँ को चबूतरे पर राधा विराजित पाया। माँ के राधा सम्मुख बैठकर चर्चा करते समय राधा उन्होंने देखा कि माँ राधा की मुख मुद्रा राधा अत्यंत सुप्रदिक्त प्रफुल्लित थी। राधा संपूर्ण देह राधा
दिव्य आनंद से भरपूर थी। यह देखकर उन्होंने भोलानाथ जी से कहा, राधा इसी क्षण से हम माँ को राधा आनंदमयी माँ संबोधित करेंगे। राधा भाई जी के इस मंतव्य पर भोलानाथ जी ने अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात जब भाई जी ने राधा माँ से उन्हें बुलवाने का कारण जानना चाहा, राधा तब माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, अन्यथा आज मुझे अपना नाम कैसे प्राप्त होता। राधा तदंतर भक्तगण राधा माँ को इसी नाम से संबोधित करने लगे तथा इसके लिए माँ की ओर से भी अनुक्रिया प्राप्त हुई। राधा इस समय भक्तों की एक टोली को संग लेकर माँ वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, पधारी। माँ के नगर आगमन का समाचार पानाकौल में फैल गया तथा माँ के निकट आगंतुकों के रात दिन के प्रवाह से वह स्थान मानो एक उत्सव स्थल में परिवर्तित हो गया। प्रारंभ में भोलानाथ जी के द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर माँ ने उन्हें स्मरण कराया कि वे पूर्व में भी स्वयं इसकी अनुमति प्रदान कर चुके हैं। माँ ने कहा, आपके द्वारा खोले गए द्वार को अब पुनः बंद करना असंभव होगा। भोलेनाथ जी ने इस कथन को सहर्ष स्वीकार किया तथा माँ का विस्तार होते इस भक्त परिवार में स्नेहपूर्ण एवं मार्गदर्शक पिता का स्थान पाया। माँ के निकट आने वाले व्यक्तियों में एक प्रसिद्ध विद्वान एवं उच्च कोटि के साधक श्री गोपीनाथ कविराज भी थे। भारत के समकालिक महान पंडितों में मान्यता प्राप्त श्री कविराज जी ने माँ के स्वरूप में उन अवस्थाओं की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष देखी जिनके विषय में उन्होंने शास्त्र अध्ययन के अंतर्गत अब तक केवल पढ़ा ही था। अत्यंत प्रभावित होकर वे अपना समय यथासंभव माँ के सन्निकट व्यतीत करने लगे तथा अंततः अपने जीवन के अंतिम वर्ष में माँ के वाराणसी स्थित आश्रम में ही व्यतीत किए। बंगाल से लौटकर भोलानाथ जी ने एक प्राचीन पवित्र स्थल तारापीठ में दीर्घकाल प्रयत्न, गहन योग साधना तथा ध्यान समाधि में रत रहते हुए उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त किया। माँ भी समय समय पर वहां आकर लंबे समय ठहरती थी। शीघ्र ही स्थानीय निवासियों के बीच में लोकप्रिय हो गई। तारापीठ की महिलाएं माँ से कहती कि वो उन्हें साक्षात देवी के रूप में देखती हैं। भोलेनाथ जी ने भी माँ की उपस्थिति में भक्तों को दीक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया। अगले कुछ वर्षों में अनेक व्यक्तियों ने भोलेनाथ जी से दीक्षा प्राप्त कर उन्हें गुरु माना। भाई जी के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम आश्रम की सन 1932 में ढाका के निकटस्थ रमणा में स्थापना की गई तथा सिद्धेश्वरी मंदिर से संलग्न एक और छोटा साधना स्थल भी स्थापित हुआ। श्री माँ को समर्पित अनेकानेक आश्रमों की श्रृंखला का प्रारंभ यहीं से हुआ। माँ के दिव्य स्वरूप को केंद्र में रखते हुए आश्रम अत्यंत हर्षोल्लास से धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों के स्थल बने। कीर्तन उत्सव एवं अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के मध्य वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति माँ के निर्देश तथा मार्गदर्शन को प्राप्त करता था। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। राधा राधा राधा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राधा राधा राधा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। राधा राधा।